बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी आयात 19 और 20 पर ध्यान और ज्ञान करेंगे। और आज हम हैरत और तअज्जुब इसके बारे में सुनेंगे। बस यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि बेटा अपने आप से कुछ नहीं कर सकता सिवा उसके जो बाप को करता देखता है, क्योंकि जो कुछ वो करता है वही बेटा भी उसी तरह करता है। क्योंकि बाप बेटे को प्यार करता है और जो कुछ आप करता है उसे दिखाता है, बल्कि वो इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा कि तुम तअज्जुब करोगे। हमारे ईमान का सबसे मरकजी और सबसे जलाली भेद पाक तरीन तसलीस है। खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुदस एक खुदा, लेकिन तीन अलग अलग हस्तियां हैं। इलाही हस्तियां होने की वजह से हर एक अलग है, लेकिन एक खुदा के तौर पर हर हस्ती दूसरों के साथ कामिल इत्तेहाद में काम करती है। आज की अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह वाज़े तौर पर आसमानी बाप को अपने बाप के तौर पर शनाख्त करवाते हैं और वाज़े तौर पर कहते हैं कि वो और बाप एक हैं। इस वजह से लोग खुदावंद यीशु मसीह को मारना चाहते थे, क्योंकि उसने खुदा को अपना बाप और अपने आप को खुदा के बराबर करार दिया। अफसोसनाक हकीकत यह है कि खुदा की बातनी जिंदगी की सबसे बड़ी और जलाली सच्चाई पाक तरीन तसलीस का भेद बुनियादी वजूहात में से एक थी, जिसकी वजह से बाज ने खुदावंद यीशु मसीह से नफरत करने का चुनाव किया और उसकी जिंदगी को खत्म करने की तलाश में रहे। वाज़े तौर पर यह उनकी उस जलाली सच्चाई से नावाकफियत थी जिसने उन्हें उस नफरत की तरफ माइल किया। हम पाक तसलीस को एक भेद कहते हैं, इसलिए नहीं कि हम उनके बारे जान नहीं सकते, बल्कि इसलिए कि हमारा इल्म कभी भी पूरी तरह से नहीं समझ सकता कि वो कौन है। अब्दियत के लिए हम तसलीस के बारे में अपने इल्म में मजीद गहराई में दाखिल होंगे और मुसलसल गहराई में जाते हुए हम हैरान रह जाएंगे। तसलीस के राज का एक अजाफी पहलू यह है कि हम में से हर एक को उनकी जिंदगी में शरीक होने के लिए बुलाया गया है। हम हमेशा खुदा से अलग रहेंगे, लेकिन जैसा कि बहुत से इब्तदाई आबाए कलीसिया ये कहना पसंद करते थे, हमें इलाही बनना चाहिए। मतलब ये कि हमें मसीह यीशु के साथ अपने जिस्म और रूह के इत्तेहाद के जरिए खुदा की इलाही जिंदगी में शरीक होना चाहिए। यही इत्तेहाद हमें बाप और रूह कुदस से भी जोड़ता है। जैसा कि हम ऊपर बयान करदा हवाले में पढ़ते हैं, इस सच्चाई को हमें हैरान कर देना चाहिए। जैसा कि हम इस हफ्ते मुकद्दस यूहन्ना की अंजील से पढ़ना जारी रखते हैं और खुदावंद यीशु मसीह की आसमानी बाप के साथ उसके ताल्लुक के बारे में, उसकी पुरअसरार और गहरी तलीम पर गौर करना जारी रखते हैं, यह जरूरी है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की पुरअसरार जुबान पर सिर्फ ध्यान ना दें, बल्कि हमें दुआ के साथ उस भेद में दाखिल होना चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम वाकया ही हैरान रह जाएंगे। हैरत और तब्दीली की तदवीन ही वाहिद अच्छा रद्द अमल है। हम कभी भी पाक तसलीस को पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हमें पाक तसलीस की सच्चाई को मजबूती से पकड़े रहने और इस भेद को मजीद समझने की तलाश में रहना चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम जानेंगे कि हम उनके बारे बहुत कम जानते हैं और हमारा ये इल्म
हमें हैरत और तवज्जुब में मुब्तला कर देता है। आज पाक तस्लीस के मुकद्दस भेद पर गौर करें। दुआ करें कि खुदा अपने आप को हमारे ज़हनों में मजीद मुकम्मल तौर पर जाहिर करे। दुआ करें कि हम पाक तस्लीस की जिंदगी में गहराई से हिस्सा लेने के काबिल हो जाए, ताकि हम एक मुकद्दस हैरत और तवज्जुब से भर जाएं। हमारे इंतहाई पाक और मुकद्दस खुदा, जो मोहब्बत आप अपने बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के अंदर बांटते हैं, वो हमारी समझ से बाहर है। आपकी तस्लीस जिंदगी का राज सबसे बड़ा राज है। प्यारे खुदावंद, हमें उस जिंदगी की तरफ खींचे जो आप अपने बाप और रूह कुद्दुस के साथ बांटते हैं। हमें हैरत और खौफ से भर दे, जैसा कि आप हमें अपनी इलाही जिंदगी में हिस्सा लेने की दावत देते हैं। सबसे मुकद्दस तस्लीस, हमें आप पर भरोसा है। आमीन।